आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने झल्लाते हुए कहा कि मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, लगाना हो तो एप्लीकेशन लगा दो। किससे कहा? एसबीआई से कहा। क्यों? क्योंकि एसबीआई मोदी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के वह नंबर भी सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराने थे, जिससे यह मिलान किया जा सके कि किसने यह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। लेकिन इस डेटा को उपलब्ध कराने में सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई टाल मटोल कर रही है। किसी एक खोजी पत्रकार ने यह डेटा सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करा दिया कि यह तो हर बैंक में डाटा कंप्यूटर में पड़ा होता है, फिर देने में आनाकानी क्यों है? फिर क्या था? आज तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हुआ। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि जनता दल यू भी इसमें फंस रही है। पता नहीं कौन जनता दल यू कार्यालय में आता है और एक लिफाफा पकड़ा जाता है और एक दिन के अंदर ही इतने सारे चंदा दे जाता है। पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जब आप मीडिया में देखोगे, जब आप टेलीविजन में देखोगे, जब आप धरातल पर देखोगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, जो पार्टी सत्ता में होता है, उसको ज्यादा चंदा मिलते ही है। ठीक है, मानते हैं कि ज्यादा चंदा मिलता है, लेकिन केवल भाजपा को ही मिलता है। एक दिन में 1 करोड़ रुपए, हर दिन 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए छोड़ो, एक दिन में भाजपा को 100 करोड़ रुपए चंदा मिला है। 100 करोड़ मतलब 1 अरब का चंदा मिला है और किसी पार्टी को नहीं मिला है। जो पार्टी बहुजनों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, उनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला ही नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है। ये ब्राह्मण और बनिया का जो कॉकटेल है ना, यही चंदा दिलवाती है, जो अन्य पार्टियों को चंदा नहीं देती है। यहाँ मोदी सरकार ने तो चंदा को धंधा बना लिया कि चंदा दो और धंधा लो। दरअसल निजीकरण ही चंदे का धंधा है। यही वजह है कि मोदी सरकार सारी सरकारी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, सरकारी संस्थानों को औने पौने भाव अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया। क्यों? क्योंकि मजदूर और कामगार, पूंजीपति और मालिक दोनों एक नहीं हो सकते। जहां मजदूर कामगार अपना श्रम बेचते हैं, मजदूरी बेचते हैं, वहीं पूंजीपति मालिक उसके मजदूरी को, श्रम को खरीदते हैं। लेकिन जब निजीकरण हो जाता है तो अडानी अंबानी बिरला टाटा जैसे लोग श्रम और मजदूरी की सही कीमत उस कामगार को, मेहनतकश को नहीं देते हैं और वो जो पैसा बचता है वह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा जैसे पार्टी को चंदा के रूप में पहुंच जाता है। एसबीआई के चीफ को अब तक जेल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मोदी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। एसबीआई के चीफ को चाहिए कि वह कह दे कि ये सब कुछ हम मोदी जी के कहने पर कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक यह डाटा उपलब्ध कराने का समय दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या डाटा उपलब्ध करा पाती है एसबीआई, या पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव इसी डेट के पड़ने पर और एसबीआई के फटकार सुनने पर गुजर जाता है।